नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेत धारते विश्वं त्वेत सृजयते जगत् त्वेत पाल्यते देवी तमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्ट सृष्टि रूपा तम स्थिति रूपा च पालने तथा संगंधि रूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तम च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीं स्तं बुद्धिबोध लक्षणा लज्जा पृष्टि तथा तृष्टि त्वं शांति ख्याति रेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाणा भुषंडी परिगायुधा सौम्या सौम्या तरा श्रेष्ठा सौम्यभ्यस्तति सुंदरी परापरणाम परिमाम त्वमेवं परमेश्वरी यत् किंचित कजिदस्तु सत्सद्वाद किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सातम किंग त्वेते सदा। ब्रह्मा कहते हैं विष्णु शरीर ग्रहणम, विष्णु को आपने शरीर दिया, ये शरीर जिससे मैं नाभि कमल से पैदा हुआ हूं इसको मैं नहीं मानता, ठीक है ये मेरा पालक है, ये मेरा सृष्टि करता है, लेकिन ये भी कहीं से सृष्टि हुआ है। विष्णु शरीर ग्रहणम महिम ईशान, मही माने मुझे और ईशान माने शंकर को, महिम ईशान एवच, तुमने मुझे हमको पैदा किया। जब पैदा किया तो अभी भय किस चीज की, आपकी रहते ये मेरा पालक है, ये मेरा सोया हुआ है, मैं भयग्रसित हूं। ब्रह्मा ने तिरस्कृत किया। जब मैं भयातुर हूं अब मेरा पालक सोया हुआ है तो अभी रक्षा कौन करेगा। महिमीशान वच करितास्ते तो तस्त्वम कह स्तोतु शक्तिमान भवेद, और मैं किस शक्ति का मैं स्तुति करूं। ब्रह्मवाच कह स्तोतु शक्तिमान भवेद सात्वमिं तम प्रभावे सेरुद्वारे महा तो दुरादर्शो वसुरो मधु कैटवो प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामच्युत लोगो बोधस्य प्रियतामस्य हेन्तु में तो महासुरो। रात्रि सुक्तम चंडिका अध्याय पहले अध्याय में कहा गया। ब्रह्मा ने किसको, कौन, जिसको हम लोग ब्रह्मा बोलने से गोपी टाइप का आदमी इजी लेता है, ज्ञान बढ़ गया ना बहुत। हम लोग नेग्लिजिबल है। हमारी मन हमारी शरीर इसकी गवर्निंग अथॉरिटी 5 आंख नाक कान मुंह स्पर्श इत्यादि, और इसको कौन कंट्रोल करता है। ये सब किससे कंट्रोल होते हैं। आंख बोले आंख मन लगे तो बोलते मूर्ति है प्रणाम करो, और आंख नहीं लगे तो बोलते नहीं प्रणाम करो, खड़ा रहता है ऐसे झुक जाते हैं आदमी। तो ध्यान रखें हमारे पंचेंद्रिय जो है और कर्मेंद्रिय का अधिकार किसके अंदर है, बुद्धि के अंदर का, बुद्धि। और बुद्धि कैसे चलती है, चलना है, हाँ। मन कहता है पिंक पहनो, बोले ये तो पिंक है ही, ये मन है, चलो ना चलना है, कोई फर्क है, वो तो कुछ बोलते नहीं। तो बुद्धि का गवर्निंग अथॉरिटी है मन। और मन को कौन क्या करता है, मन हमेशा चलायमान है। ध्यान रखें मन हमेशा चलायमान है। तो ध्यान रखें जिस तरह हमें आपको एक दर्पण दिखाया, और दर्पण दिखा के अगर आप बोले चेहरा देखो, तो आप ऐसे दर्पण रहेगा तो चेहरा देख सकते हैं, जाकी रहे भावना जैसी, जैसी आपकी चेहरा वैसा। लेकिन अगर मैं ऐसा ऐसा करता रहूं तो क्या आपकी चेहरा दिखेगी, दिखेगा। मैं कहता हूं ना, एक कटोरी है, उस कटोरी को अगर इसमें है और जब यूज किया जाता है 6 महीना के बाद तो एक बार पानी से धो लिया जाता है। अच्छे आदमी रहे तो धोते हैं, आजकल कामचोर महिलाएं नहीं धोती हैं, बोले रखा हुआ है। तो इस तरह एक बर्तन है, अगर उसको यूज किया जाए तो उसको धोया जाता है। इसी तरह हम लोग न जाने कितने अनुष्ठान किए। कलकत्ता में मैं कल गिन रहा था 70 प्रोग्राम कर चुका हूं, तब भी हम लोग के धोना पड़ता है। क्योंकि केवल भाषण सुन सुन के अगर प्रवचन सुन के मनुष्य बहुत बड़ा आदमी बन जाता, पैसा वाला बन जाता और जानता, तो मुरारी बापू का तबला वाला आज अरबपति रहता, करोड़पति रहता। जब तक हम लोग में, क्योंकि अपने सबसे देखो एक नया आदमी को समझाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो रिजिड हो गया हो बाहर, जिसमें अध्यात्म धर्म नहीं है, उसे तोड़ना बहुत आसान है, सट से टूट जाएगा। लेकिन जो अध्यात्म में पागल हो चुका है और उसके बाद जो भटक रहा है रावण जैसे, जो ज्ञानी है
लेकिन उस ज्ञान में जाड़ियापह अंधकार है, जो जड़ हो गया है ज्ञान से, उसको तोड़ना फिर तो देवताओं के बस में। हमने जीवन में क्या महापुरुष नहीं पाए? मैं ब्रीफ 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 बताते जा रहा हूं। ये हमारे जो शरीर है, हम लोग हैं जीव, और भगवान ने कहा ममाई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने हमारे अंश हैं मेरे अंश हैं। तो मैंने बताया था हमारे शरीर पंच तत्व से, और पंच तत्व मरता जिस दिन है वो 17 तत्व में चला जाता है। 5 कर्मेंद्र, 5 ज्ञानेंद्रिय और पंच तत्व 5 15 हुए, एक मन और अहंकार, ये 17 तत्व लेके 1 फीट का शरीर होके घूमता है। और जब ये जाते हैं तो ध्यान रखें, ये चलता रहता है वायु में, पहले 3 दिन वायु में, फिर अग्नि में, फिर जल में, फिर शरीर लेता है, 13 दिन चला जाता है 13 बना के। तो ये जब जाता है विलय नहीं होता है, ये रहता है जी। जब कल्प के अंत होते हैं तो मां के शरीर में, नारायण के शरीर में, नारायण शरीर में। तो इसलिए भगवान ने कहा ये जो शरीर है, भगवान ने इसको अविनाशी नहीं कहा। जब अभी सोना है तो उसका एक छोटा चीज भी सोना है, एकदम छोटा सा। साइंस कहता है कि उसकी छोटी से छोटी चीज भी सोना है, लेकिन भगवान जब अविनाशी हैं तो हम लोग भी उसके अंश हैं, हम लोग भी अविनाशी। ना, हम लोग 70 साल में विनाशी हैं, जाने वाले हैं। हम लोग ठगने से नहीं होगा। ममाई वांसा जीव लोके जीव भूत सनातन, भूत कभी भी सनातन नहीं है, हम उसके पार्ट हैं। कब? जब महाप्रलय हो, जब उसमें विलय हो और उसी से सृष्टि होता है, तब हम लोग उसके अंश हैं, इस बीच में नहीं। तो हमको मानना है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। और ये हम लोग अभी इससे पहले क्या बोल रहा था, कौन सा टॉपिक में, वो याद आ रहा है? खाली चल इसी तरह हम लोग धर्म करें। क्या बोले 2 मिनट पहले, कौन सा टॉपिक? मेन टॉपिक में आए, इधर उधर भटक जाएंगे। ये जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। जीवन की लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। हम लोग ये शरीर है, ये शरीर आद्यांतवंत तो है, एक दिन सृष्टि हुआ, ये जो भी दिख रहा है हम लोग का एक दिन नष्ट होगा। कृष्ण ने कहा हम लोग हैं जीव, और जीव हमारे ऊपर है भगवान की माया। माया माने दुर्गा जी नहीं है, माया है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण रूपी माया। ये हमें नचाती है, हम माया के नीचे हैं और हमारी मालकिन है माया, और ईश्वर की दासी है माया। ईश्वर और जीव के बीच में एक पर्दा है जिसको कहा जाता है माया। एक अंदर में है, एक बाहर में है, बीच में पर्दा है। जैसे मैं अंदर में हूं, बाहर में आप लोग हैं, बीच में पर्दा है। हम दोनों के मिलन कैसे हो सकता है? या तो आप लोग वहां परमिशन लेके पहुंचो, उतनी अधिकारी बनो कि वहां अंदर जाना है कभी भी, या तो अंदर वाला बाहर आके आए और आपको मिल ले। दोनों पक्ष में पर्दा हटाना है। क्या करना है? पर्दा को हटाना है। लेकिन हमारे पर्दा जो हटेगा, हमारी पर्दा हमारी मालकिन है, और जो अंदर वाला पर्दा हटाएगा उसका एक खींचने वाला है, उसको खींचना नहीं पड़ता। तो ध्यान रखें, हम जब उसके पास जाएंगे साधन भक्ति से, साधन सिद्ध होने से, नवधा भक्ति से अगर हमें वहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है? अगर अंदर में पहुंचना है तो पहले हमें साधना करके क्या करना है? क्या करना है? वहां पहुंच के हमको पहुंचना है, लेकिन माया को हटाना है कि आई जीवन में माया हटाना संभव है। तो इजी प्रोसेस लें, इतना विवश करें उसको कि वो पर्दा हटा के बाहर आ जाए। सुलभ कौन सा है? हम लोग हटा के जाएं सुलभ है, कि ऐसा कुछ इस जीवन में करें कि वो पर्दा हटा के आ जाए। तो ध्यान रखें, पर्दा अभी हटा ही नहीं, उस वक्त का आलम क्या होगा? अभी तो पर्दा है, जब हम दोनों मिलेंगे उस वक्त का आलम माने क्या होगा? फिर तो क्या कहा जाए, जो गोपी और कृष्ण की होता है वही हालत होगा। गोपी हैं जीव, उनमें माया नहीं है, बाकी गोपी प्रेम के बाद जितनी भी हैं सब में माया है, भगवान और बीच में माया है। लोहा है, बीच में कपड़ा है, जब तक कपड़ा है लोहा कभी भी पारस नहीं हो पाएगा, पारस के साथ सोना नहीं हो पाएगा। ये दोनों को मिलाने के लिए माया रूपी आवरण को निकालना है। माया कैसे कटे? माया कैसे कटे? तो 2 उपाय है।
मैंने कहा कि हमें साधना करना है। श्रवणम भक्ति कीर्तनम भक्ति स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति करना है। कैसे? श्रवण कौन किया? जैसे घंटा कर्ण है, कान में लगा लिया कि हरि छोड़ मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि यहीं से सब आता है। सुन लिया प्रशंसा और यहीं से वैराग। तो मधु और कैटब को काट दिया घंटा घंटा कर्ण, और कहां बैठ गए जाके? बद्रीनाथ। कीर्तन किया, और कीर्तनस्य देव कृष्ण, कली में कीर्तन भगवान साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है कली में। तो हमने कली में जप तप ज्ञान वैराग्य ये सब नहीं करना है। जो कर रहा है ठीक है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 0/100, 0/100 है। कोई दोनों में डिजिट है, लेकिन 0/100। पूजा करोगे, बताएंगे कुछ देर बाद। ये फूल शुद्ध होना चाहिए। सब जानता है कहां पड़ा है, कहीं एक रास्ते में। जब ये जहां पैदा होता है, देखो कहां कीचड़ में गिरा हुआ है, उसका बच्चा नाक तोड़ता है, फूल तोड़ता है, क्या करेगा? परिवार पालना है। आ गया पूजा में। द्रव्य शुद्धि, सत्व शुद्धि, पैसे की शुद्धि, समय की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, ये सब है। ये है पूजा। क्या हम इस तरह पूजा करते हैं? बोले नहीं, हम लोग केवल बहाना करते हैं। जब घर में कोई मर जाएगा तो बोले आज कुछ नहीं, 10 दिन पूजा बंद। पूजा बंद के हम लोग हड़ताल कर देते हैं, झंडा झुका दो, हो गया काम, बाकी सब चलेगा। बाहर जाके खाना चलेगा, सब कुछ चलेगा, केवल पूजा छोड़ के। तो मैं कहता हूं पूजा कर ही नहीं रहे हो तो फिर पूजा बंद करने की जरूरत ही क्या होती है? लक्ष्मी का फोटो को रात में 30 रुपया में खरीद के दिवाली में लाते हो, और लक्ष्मी बम में लक्ष्मी को फोड़ते हो हजारों टुकड़ा में। एक लक्ष्मी का फोटो को पूजा चल रहा है, एक लक्ष्मी हजारों टुकड़ा होकर उठ रहा है। ऐसी पूजा? तो ध्यान रखें, मूल तत्व पे आए। कली युग केवल नाम आधारा। क्या? नाम। हमें करना कुछ है तो नाम की सेवा करें। सेवा, नाम जप सेवा नहीं है, ध्यान रखना, वहम है। पहले तो नाम अपराध से हमें बचना है। जब तक अपराध करते रहेंगे तो उसका फल नहीं होगा। नाम अपराध क्या है? हरि विष्णु में अलग देखना, शिव और शिव कृष्ण में। शिव द्रोही मम दास कहावा, रामायण। शिव की द्रोही मेरा दास, सो नर सपने सुख नहीं पावा। कहता है एक रास्ता में चलना है, बाकी सब बेकार है। ऐसा बात नहीं है, नाम अपराध है ये। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। जो कृष्ण है वो कृष्ण के नाम है, ये मानना पड़ेगा। और जो कृष्ण के नाम है वही दुर्गा का नाम है, वही काली के नाम है, और वही राम का नाम है, वही शिव का नाम है। गुरु के चरणों तक, दुर्गा जी के चरणों तक जो स्नान किया हुआ पानी, और शिव और भगवान कृष्ण शालिग्राम का जल, इसमें जो भेद दिखता है वो नाम अपराध करता है। पहले तो हम लोग 22 प्रकार के अपराध से बचें। 56 प्रकार के अपराध है, उसमें मैं 22 बोलता हूं कि 22 तक कट जाए, लेकिन कहां तक जाएं अपराध से बचते हुए? कभी ना कभी अपराध हो जाएगा। नाम की सेवा करना है पहले। सेवा, सेवा कैसे होती है? नाम की सेवा माने कहीं नाम चल रहा है और शरीर से हम उसको तन मन धन से उसकी सेवा करें, बढ़ाएं। कभी कभी देखना कहीं 24 प्रहर की नाम होती है, इधर होता है कि नहीं पता है, हम लोग यहाँ होता है, तो उसको सेवा करना, वो नाम की सेवा है। कहीं नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वहां पंखा झेलना नाम की सेवा है। तो इस प्रकार हमें कली युग में नाम का आधार बनाना है। क्या चीज का आधार है? नाम। और आधार माने क्या होता है? बेश। क्या ये खड़ा हो सकता है इसके बिना? और हमारी शास्त्र कहता है आधार भूता जगतस्तमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि। हे जगदम्बा, आप दुनिया के आधार हो। किसके आधार हो? अगर नाम है, नाम रूपी आधार आप हो, आप नाम हो तो भगवान कृष्ण नामी है। अगर आप नाम हो तो भगवान कृष्ण नामी है। हम लोग नाम को छोड़ देते हैं, शक्ति को छोड़ देते हैं, वेश को छोड़ देते हैं, और नाम नाम नाम, उसमें अपराध कर ही रहे हैं, अपराध करते रहे, लेकिन हम लोग नाम को छोड़ दिए। इसी प्रकार ध्यान रखें,
कि हम लोग रास्ते तो बहुत हैं, आप कर पा रहे हो करो, स्वागत योग्य है, लेकिन कितने दिन तक व्रत करेंगे? शरीर क्षणभंगुर है। कल हम लोग माँ लोग अपना बहाना बना लिए कि हम लोग 4 दिन नहीं करेंगे। अरे मूर्खों, इसी 4 दिन में द्रौपदी ने भगवान को पाया था और अब लोग बहाना करते हैं कि हम लोग 4 दिन में हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बहाना है! क्या बता के आएगा मौत? हमारे शास्त्र भागवत कहता है जन्म पर हम पुंसामंते नारायणम स्मृति, नट नारायण के नाम लेना। आप लोग अच्छी तरह से देखो, कहते अजामिल अंत समय में अंत नहीं हुआ था। अजामिल नाम भगवान विष्णु से बचने के बाद भी उनके दूतों से 6 महीना तक जिंदा रहा। गंगा के किनारे गा, नाम जपा, गंगा के पानी पिया और नारायण नारायण करके फिर गया है। अंत में नहीं हुआ है। जन्म परम पुंसामंते नारायणम स्मृति, स्मरण करना है। नाम तो आता नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कभी आवत नहीं। मान के चलो कोई बोल देगा कि हाँ हम लोग जप रहे, अंत में राम हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। योगी लोग परफेक्ट कहते हैं कि हम लोग को प्रैक्टिस करना है नाम ले लेके कि अंत में निकल जाए, लेकिन हमारे शास्त्र कहता है अंत राम कभी आवत। राम नहीं आते नहीं बोलता है। राम माने राम का नाम, राम माने राम का नाम, अंत में नहीं आता। कैसे आएंगे भाई? जब यहाँ गड़गड़ 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 करता रहता है, आंख दिखता नहीं है, उसी में चांदी का चम्मच पिलाया जाता है, बोलता है वो बेटा आ रहा है, उसी के हाथ से पानी पी के मरेगा। कड़वा वचन है। लेकिन ये अगर हम लोग ये नहीं सोचेंगे ना तो केवल हम लोग एक्टिंग करने जाएंगे। आज की प्रवचन, आज की भजन ऐसा होता है कि आदमी बेच रहा है और दूसरा आदमी खरीद रहा है। एक आदमी बेच रहा है, हम लोग सब खरीद रहे हैं। आदमी बेच क्या रहा है? दर्पण। और हम लोग क्या है? अंधे। जैसे काम आएगा हम लोग का। अंधा जैसे दर्पण खरीद के अपना चेहरा देख पाएगा, इसी तरह हम लोग धर्म बिकता है, हम लोग अंधे हैं और धर्म को देख रहे हैं। अंधा तमोगुणी रूपी अंधा है, मोह ग्रसित है। अभी हमारी मोह छूटी नहीं, अभी हमारी क्रोध छूटी नहीं, अभी हमारी अहंकार नहीं गई है। अरे मैं कब कहता हूं अहंकार छोड़ो? अहंकार को छोड़ो नहीं, अहंकार के इस रास्ता में जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। चलिए, बेस नाना प्रकार के मैंने बताया, लेकिन आज मां की सेवा कैसी की जाए उसके ऊपर मैं कहानी को बताते हुए आप लोग की सहायता, इसकी सहायता, अब प्रेम से 1-2 घंटा इनकी सेवा करते हुए चलें। बोल साचे दरबार। जोर से 1-2 बार जयकारा करें। होगा क्या? ना भाव ना भक्ति। रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरती, रोटी कहने से पेट नहीं भरती। रोटी के लिए मुंह चलाना पड़ता है और रोटी के लिए क्या करना पड़ता है? रोटी खाना पड़ेगा, तब पुष्टि होंगे। ध्यान रखें, हम लोग जितने प्रकार के करते हैं, ठीक है, स्वागत, मैंने बोला ना ये सेवा है, स्वागत योग्य है, लेकिन अभी हम लोग में वो चीज नहीं है। क्या चीज? जिसमें हम लोग ये कहने से मां के पास क्या पहुंचेगा? शब्द पहुंचेगा। वो चीज क्या है? वो है शरणागति। क्या है? शरणागति। हम लोग में शरणागति नहीं होने के कारण भगवान में अर्जुन को बहुत प्रकार के रास्ता दिखाया और आखिरी में अर्जुन को कहा मनमना भव। क्या बोला? मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ये नहीं कहा कि इसको प्रणाम कर, उसको प्रणाम कर, उसको प्रणाम कर, मेरे हो जा। और आदमी, भगवान कंफर्म है अर्जुन से कि ये मेरा नहीं है। आप बोलते हो अर्जुन का क्या है? बुआ का लड़का है। तो अर्जुन ने बोला हां प्रभु, हां केशव, मैं जानता हूं कि तू बहुत कुछ है। तुम्ही ने शिशुपाल को चक्र से मैंने देखा और अद्भुत अद्भुत रूप तुम्हारा देखा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं नहीं मान सकता। मेरा मन कहता है तू मेरा बुआ का लड़का है। ये अर्जुन, जीव और परमात्मा के बीच में टसन देखो।
ये सीखने लायक है, कहानी किसी और का है, लेकिन जीवन में उतारो इसको। जीवन हमेशा जीव नहीं मान सकता भगवान को भगवान। दो बातन को भूल मत, गर चाहे कल्याण। एक मौत को और दूजा श्री भगवान। दोनों को नहीं बोलना चाहिए। हमने भूला, हमेशा ये दो को भूला। दूसरे को मौत दे के नाचते हैं, मर गया, और नारायण। ये दोनों जो पास में हैं उसे मानते नहीं, और जो सामने हैं उसे जानते नहीं। अर्जुन कहता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं नहीं मान सकता, तू मेरे बुआ का लड़का है। भगवान कहते हैं इसलिए मन मना भव, मेरा हो जा। जब बुआ का लड़का मान रहा है तो पूजा कर पाएगा? तो अर्जुन में भी यही है कि अग्र पूजा किसका होगा, तो सबने कृष्ण को समर्थन किया, तो अर्जुन ने भी समर्थन किया। माने दुनिया भेड़ बकरी की तरह जिस धर्म में चल रहा है हम लोग भी चलना है। गांव में पूजा हो रहा है हम लोग भी कर लें। सत्यनारायण की कथा है, मन ना जाने। सत्यनारायण की कथा क्या है? क्या है सत्यनारायण की कथाओं में? सत्यनारायण की कथा करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चिराचरित चल रहा है उसको भटका रहा हूं, उल्टा रहा हूं। सत्यनारायण की कथा क्या है? बोले प्रसाद आया, नहीं खाया तो पूरा इतना इतना क्या हुआ, डम 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 सब डूब गया, लाता पाता हो गया, डूब गया। चरणामृत नहीं पिया तो। और उसी दिन माता संतोषी आ गई। भाई साहब कर रहे हैं सत्यनारायण पूजा, बहन जी कर रही है संतोषी देवी। और संतोषी का खट्टा खाने में घर में प्रलय हो जाए, अब कैसा होगा? इस विपरीत परिस्थिति में क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो भगवान इसी तरह अर्जुन के समझाया कि अर्जुन एक तरफ देख, इस घर में तुम्हारी पत्नी है, और कुछ समाज के कलंकित कलुषित आदमी इनको ले जाके उधर ले जाना चेष्टा कर रहे हैं। और आपको मैं कहता हूं दूसरे घर में आपके पिताजी अंतिम समय के लिए तरस रहे हैं। आपका 2 बूंद पानी पड़े तो वो चले जाएं। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पत्नी को देखना चाहिए भाभी, कि पिता को देखना चाहिए? जल्दी जल्दी कहो, समय की कमी है बहुत। पिता को देखना है। क्यों? आप पत्नी नहीं हो बोल, पति समझ लो तो। पति या पिता? ससुर, ससुर। तुम भाई साहब, एक तरफ पिताजी एक तरफ पत्नी जी। पिताजी घर जाके पता चलेगा, और कोई बताएगा क्या क्या होने वाला है। तो इस परिस्थिति में जो पिता बोला भी राइट है, और जो ससुर बोला या पति बोले भी राइट है। क्योंकि इस परिस्थिति में जो व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या ना करने की स्थिति आती है, उस समय भगवान ने कहा हे अर्जुन तू बुद्धि लगा, बुद्धि लगा। एक स्थिति में बुद्धि लगा। तो पहले कहा मनमना भवा मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे तेरे को नमस्कार। दिन भर तेरे कैसे कर सके? बोले कहा दिन भर कौन कहता है, दिन भर कौन कहता है तुम्हें? तुम्हारी बुद्धि जो है उस बुद्धि में मामानुस्मरः, मेरे को स्मरण कर, और युद्धम च, लड़। इस जीवन में हर समय कृष्ण 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 करके माला जप के संसार के कर्म विरक्त नहीं होना, ये ढोंग है। हमें हमेशा दुनिया में युद्ध करना है। जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में हर परिस्थिति में कभी समाज से, कभी अपने आप से, कभी प्रकृति से। प्रकृति से भी लड़ते हैं। चलो अभी कल मन था कीर्तन करने का, नहीं आ पाएंगे भैया, अभी क्या है, बोले स्ट्राइक हुआ है। ये प्रकृति से लड़ाई है। बाजा वाला नहीं आएगा, वो वाला नहीं आएगा, स्ट्राइक हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हर समय जीवन में लड़ाई है, लेकिन इस समय क्या करना है? तो भगवान ने कहा, इसी समय भगवान ने कहा कि अर्जुन ममानुस्मरः, मेरे को स्मरण कर, और युद्धम च, जिंदगी में युद्ध। तो क्या हमने स्मरण किया? स्मरण करने के लिए 4 चीज बहुत जरूरी है। पहला है नाम। किसका स्मरण करें? चॉइस करो। दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कृष्ण, नारायण, किसकी स्मरण करें? दुर्गा बोलने से क्या होता है? दुर्गा का कितना हाथ है? हा? दुर्गा जी देवी चतुर्भुजा में, 4 भुजा है। कितना हाथ है दुर्गा माँ का? दुर्गा भक्त, देवी भक्त, जय माता दी ग्रुप वाले, दुर्गा जी कितने हाथ है? चतुर्भुजाम दुर्गाम जयाख्याम, मां की स्तुति में चतुर्भुजाम। अष्टभुजी तो
ऐसे नाम तो एक है, चेहरा बदलते रहे। कभी माँ को कपड़ा पहने हुए देख रहे हैं, कभी माँ नहाते हुए देख रहे हैं, कभी माँ साड़ी पहन रही है, कभी बाल सजा रही है। माँ का हर एंगल में माँ तो माँ है, माँ में कोई भेद नहीं होती। जीवन में माँ बूढ़ी हो जाए तो वो माँ नहीं है। शीतला माँ बुढ़िया है, माँ ही है, बुढ़ी है। विभन्नाम चंचला रुष्टाम दीर्घा चमलिनाम बराम, गंदे वस्त्र पहने हुए हैं। काक ध्वज रतरुड़ाम, कौवा का ध्वज उड़ाने वाली, कोई समझे हो? कौवा जैसे बोलने वाले जो ध्वज उड़ा रहे हैं कौवा जैसे, उनकी आवाज सही नहीं निकलती। माँ ही तो है, हर परिस्थिति में माँ माँ है, माँ कभी बदलती नहीं। क्या बोल रहे थे, कहां थे? हे अर्जुन, मुझे स्मरण कर, और जहां स्मरण करेगा चार चीज चाहिए। एक है नाम, किसकी स्मरण करें? स्मरण करने के बारे में भी हमें जानना है कि हम किसकी स्मरण करने हैं। मैं बोल दिया झू झू करिए, एक तो देवी है झू झू, जानते हैं? कौन कौन जानता है झूझू देवी का मंदिर? आप देखो वहां है ना, छत्तीसगढ़ के आगे जहां सीता जी आई हुई थी, झुझू। जैसे झुंझुनू देवी है, कोई नहीं देखा है झुझू माँ के मंदिर? गए हुए हैं? ऐसे कोई देवी है ही नहीं झुझू। तो ध्यान रखें, जिसके बारे में ना जाने उसे प्रेम कैसे होगा बोल देने से? तो इसमें नाम में जानना है कि उसके बारे में को उसका जानने के लिए उसका धाम चाहिए। कौन से धाम से हैं? वो वृंदावन से हैं, वैष्णो धाम से हैं, कहां से हैं वो? नाम के बाद धाम, और धाम के बाद आखिर उन्होंने किया क्या? परित्राणाय साधु नाम, वो किया है। विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म को संस्थापन करता है वो उसका नाम लेना है। तो ध्यान रखें, नाम की बारे में जानना, नाम नामे में भेद नहीं देखना। और कली युग कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, हरे नामम हरे नामम च केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। कली में नाम छोड़ और कुछ रास्ता नहीं, छोड़ दो सब। दिवाली हम भी 25 साल तक पूजा करते रहे। दिवाली में बतासा ना लगा तो लक्ष्मी जी नाराज हो जा रही, रात भर टेंशन, आज आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं आज बतासा लगा ही नहीं है। कमल फूल नहीं मिला तो पिताजी हमको 10 किलोमीटर साइकिल में मराते थे, चल भैया सफेद कमल फूल लेके आ। जिस समय पिताजी मरे लोकाचार, भाई मरे लोकाचार, 2 साल दिवाली नहीं हुआ। लक्ष्मी कौन से छोड़ के चली गई, कौन सा ज्यादा आ गई करके। तो ये सब लोकाचार है भाई। अवश्य में वक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम, हमने जो शुभ और अशुभ काम किया उसका हमें अवश्य भोगना है। और लक्ष्मी कैसे आती है? पहला लक्ष्मी का आने का रास्ता है धर्म। धर्मणे रक्षन्ति रक्षतः, अगर तुम्हें लक्ष्मी चाहिए तो तुम्हें पहले धर्म करना है। धर्म के बाद दूसरा है, मैं महालक्ष्मी बताया था, धर्म के बाद है गुरु सेवा, गुरु में भक्ति। और इतना इसके बाद न जाने कितने प्रकार के कहा। और आएगी कैसे? बोले कहे वाणिज्य वसते लक्ष्मी तनर्दे कृषि कार्य में तनर्दे राजकार में भिक्षाम नैवम च नैवम च। जो बिजनेस करता लक्ष्मी बैठते हैं। तनार्दे कृषि कार्य में खेती किसानी, तनार्दे राजद्वारे में नौकरी चाकरी, भिक्षाम नैवम च नैवम च। भिक्षा में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। तो ध्यान रखें। तो इसी तरह नाम के हमें शरण में जाना है, तो शरण लेना है इस जीवन में। आपके पुत्र के नाम? पारस। ध्यान दो, तुम्हारा लड़का का नाम? पिता के नाम? कैलाल। देख मैं थोड़े बोला, हंसा क्यों बे? बाप के नाम लेते लेते। छेदीलाल बोल रहा, मैं ऐसे बोला तो तुम छेदी। देख अभी पिता बोलने से कौन है? छेदीलाल। और अपने आप का स्वाभिमान, मैं कौन हूं? पिता हूं। और गाना गा रहे, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न तातो न माता न बंधु न धाता न पुत्र
पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मवेवं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। एक साथ बजाओ। भवावाप्त पारे महादुःख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्धं सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न जानामि पूजां न च नाशयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं न जानामि लयं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी त्वमेकां भवानी त्वमेकां भवानी। क्या कहना है? गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। तुम्हारा भी इसका भी उसका भी उसका भी शरण में नहीं जा रहा हूं। किसके शरण में जा रहा हूं? त्वमेकां भवानी। एक ने कहा कि यहां पानी खोदो तुम्हें पानी मिलेगा, किसी ने कहा संत ने। देखो पहले तो हम लोग संत पाते नहीं, महापुरुष। जब इस जीवन में हमने न जाने कितने जीवन लिया और न जाने कितने जन्म में हमने न जाने कितने प्रकार के महापुरुषों की प्राप्ति की, लेकिन महापुरुष वो जो ये आपको मारे, आपको मृत्यु दे, आपकी शरीर की नहीं आपकी व्यवस्था की, एक नया जीवन देता है वो महापुरुष। गुरु सदगुरु महापुरुष कभी खोजा नहीं जाता ज्ञान से, वो अपने आप जीवन में आते हैं। जैसे एक फल है और तोता उसमें चोंच मारता है, जिस दिन फल पक जाता है तो तोता खा के उड़ जाता है। कोई नहीं जानता फल मीठा था इसलिए तोता चोंच मारा या तोता चोंच मारा इसलिए फल मीठा है। दुनिया में कहा जाएगा कि फल मीठा था इसलिए तोता ने चोंच मारा, लेकिन कोई कहेगा तोता चोंच मारा इसलिए फल मीठा है। वरना ये संसार रूपी शरीर सद्गुरु रूपी तोता चोंच मारता है तो फल मीठा नहीं होता। ये भगवान की भक्ति ये है, कौन फल वो मीठा है, तभी सुख चोंच मारता है उस चीज पे। ये दिया है ना, ये व्यापार है। इस जीवन की व्यापार भवानी सदा ही चलता रहता है, माँ सदा ही चलता रहता है। हो इस जीवन की व्यापार भवानी
सदा ही चलता रहता है, माँ सदा ही चलता रहता है। जीवन आती जाती पर भी जीवन चलता रहता है, माँ जीवन चलता रहता है। अरे सांसें आती जाती पर है, ये तो साधारण दीपक है, ये जीवन रूपी शरीर रूपी ज्योत। अरे सांसें आती जाती है पर जीवन चलता रहता है, माँ जीवन चलता रहता है। तू गले लगाती है, तू गले लगाती है, सबको बतलाऊंगा। तू गले लगाती है, सबको बतलाऊंगा। तू भीख न देगी तो, तू भीख न देगी तो क्या मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। सारे मांगने वालों को, सारे मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति रुद्राय, रुद्राय प्रकृति भद्राय सततं नमः। माँ को जब सारे देवताओं ने मांगा तो क्या मांगा? ये दुष्ट देवता जो हम नहीं मांगते, क्या मांगा? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु। रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जय। हे माँ हमें रूप दो जो ढल जाएगा। हे माँ हमें विद्या दो जो चला जाएगा। हे माँ हमें लक्ष्मी दो जो कभी भी चंचलाए चला जाएगा। बोले ना माँ, हमने देवताओं जैसे, हम देवताओं जैसे नहीं मांगेंगे। पोल्यूटेड नहीं करो, हम देवता जैसे नहीं मांगेंगे। तो क्या बोलेंगे? तू गले लगाती है, तू गले लगाती है, सबको बतलाऊंगा। तू गले लगाती है, सबको बतलाऊंगा। सारे मांगने वालों को, सारे मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। तू भीख न देगी तो मैं शोर बचा दूंगा। न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेमं गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेकां भवान्। गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेकां भवान्। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूं। तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। सारे मांगने वालों को, सारे मांगने वालों
तेरा पता बता दूंगा, तू भीख न देगी तो। कोरस का आवाज नहीं आ रहा है ना? देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। भवाबाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। भवाबाप पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त। कुसंसार पास प्रवक्तम सदा हम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकां भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकां भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकां भवानी। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। हाँ मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। अरे मैं परदेसी हूँ, दूसरी बार आया हूँ। दर्शन कराने माता को दरबार लाया हूँ, दरबार लाया हूँ, दरबार लाया हूँ। अरे मैं परदेसी हूँ, दूसरी बार आया हूँ। दर्शन कराने को दरबार लाया हूँ। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्ति व्रतं वापि माता, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। पहले इतना दूर समझा दो। बोले पहले क्या बोले? देखो मैं ऐसे अगर भीख मांगने जाऊं कोई देगा? कोई नहीं देता है। भाड़ा में बच्चा ले लेते हैं गोद में, भीख मांगने के तरीके। अभी ध्यानु मांगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं मांगू तो शायद कोई नहीं देगा। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं भीख देख के भीख, चेहरा देख के भीख मिलता है ना। आडंबर करो बाबा को तो बढ़िया भीख मिलेगा, और पूरा दिखाओ कि मेरे पास कुछ नहीं है तो भी भीख मिलता है। तो कहना पड़ेगा ना। अभी मैं बोला तुम्हारे पापा का नाम, तो बोलता है छेदीलाल। और बच्चा का नाम प्रत्युष, माने एकदम। तो ध्यान रखें, पहला कहता है, खाली गाते हैं हम लोग, भजन करते हैं माँ के। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। ये परिस्थिति कभी आएंगी? क्यों बना है भजन? भुकल न तातो, हमारे पिता नहीं है, और हम लोग रोज सुबह उठ के गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेवं त्वमेव
त्वमेव आपके पिताजी हैं भाभी? चले गए? अभी बोल रहे त्वमेव पिता। पिता मानते हैं, कहते हैं, माना नहीं। जब पिता कहते तो बोले चले गए, बोले चले गए। कहाँ चले गए? माता बोले और बोले माता मान लिए, फिर किस माता को? बोले माता। बोले क्या है? अभी मंदिर गए, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, और बाहर में आके क्या क्या करेंगे यार, माँ बड़ी बोर करती है घर में, रोज रोज बीवी से लड़ती है। बताओ, माता मान ली, फिर किस माता को याद करते हो? तो जब तक हमारे परिस्थिति होगा, ये समय रहेगा, क्या छूट थोड़ी जाएगा। लेकिन हमें इसमें अपने आप को, कृष्ण ने कहा ना कि क्या कहा, सब कुछ करते हुए उसका कर्म के फल मुझे अर्पण कर, तू तेरा तात कोई नहीं है। भगवान ज्ञान में भगवान अर्जुन को कहा समझाते हुए ज्ञान योग में कि हे अर्जुन, दुनिया में जितने भी है सबका बीज मैं स्थापना करता हूं। जब तुम ही स्थापना करते हो प्रभु, तो तात तो तुम ही हो। जब तुम ही तात हो तो हमारे बाप भी तुम ही हो और हमारे पुत्र का बाप भी तुम ही हो। क्या ये परिस्थिति जीवन में हमने लाया? नहीं। हमें अभी पुत्र का भान है, मैं इसके पुत्र हूं, और अभी हमें पिता का भान है। अभी हमें बंधु मिलते हैं तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, कहते हैं जरूर बंधु अपने दुनिया। ये परिस्थिति हमारी अभी नहीं आई। जब तक ये परिस्थिति नहीं होती तब तक गोपी प्रेम पाना, कृष्ण प्रेम पाना, दुर्गा जी को प्रेम करना असंभव है। मैंने पूजा तो कर सकते हो, आप ब्राह्मण को बुला लिया, पूजा कर लिया, पूजा का भेद भी बताऊंगा मैं आगे आगे। इस स्तुति को लिया हूं मैंने। तो कहा जाए कि हमें तुम्हारी पुत्र नहीं, हमारी पुत्री नहीं। ध्यान करो, पुत्र पुत्री, क्यों पुत्र बोला गया, क्यों पुत्री बोला गया? तो इसलिए न भृत्यो, अगर हमारे पुत्र नहीं है तो पुत्री नहीं है तो चलो नौकर चाकर रख लें, किसी का पालन कर ले, बेटा भी मान लेता है। ध्यान रखें, यही परिस्थिति से प्रेम की एक कहानी कहते हैं। एक आदमी था जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा मेंटली रिटार्टेड। उसको 25 साल होने के बाद भी वो ये क्या है नहीं जानता। शेठ जी के घर में अरबों की संपत्ति। उस घर में एक नौकर है, उसको भी बचपन से लाया हुआ है। नौकर सब काम करता है, पूरा अटैची से लेके तिजोरी तक। एक दिन अचानक सेठ जी की मृत्यु हुई। आप बताओ पैसा मिलेगा किसको? उस प्रॉपर्टी के मालिक कौन होगा? नौकर जो जेन्युइन है कि उसका बेटा? उत्तर दीजिए। क्यों? वो उतना बुद्धि है, काम करता है, बिजनेस को बढ़ाया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, हा? क्यों? उसमें आत्मीयता है। इसलिए ध्यान रखना, योग्य बनने से दुर्गा जी का प्रेमी नहीं बन सकते कि मैं ग्रुप का सीनियर मेंबर हूं। मां की आत्मीयता होना चाहिए, हमारी आत्मीयता होना चाहिए। भले हम दुनिया में योग्य ना हो, हमें गिनी बजाने आता ना हो, हमें मां की सेवा करने आता ना हो, हमें मंत्र ना आता हो, लेकिन हमारे आत्मीयता है कि ये मेरी मां है बस। क्या ये आत्मीयता हम में है? जब ये आत्मीयता हम में होगी तब हम पाएंगे कि कहते हैं कि योग्य बनने से पुत्र नहीं बनते, आत्मीयता होने से मां की पुत्र बनते हैं। इसी तरह शिष्यों में योग्य बनने से शिष्य नहीं बन जाते। कोई पैसा योग्य क्या चीज का दिखाओगे? गुरु में। गुरु से अगर तुम्हारी ज्ञान ज्यादा है तो फिर तो तुम गुरु से बड़े हो गए, ज्यादा ही जानकार हो। इसलिए गुरु को चॉइस नहीं करना पड़ता, ये बढ़िया बड़े आदमी है तो तुम जानते हो उसका ज्ञान से आपके ज्ञान बड़े हैं। फिर चॉइस कैसे होगा? बोले नहीं होगा। ध्यान रखें, जीवन में हमने महापुरुष पाए। 4 प्रकार के महापुरुषों को मैं बारंबार कहा। एक महापुरुष जो बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़, एक महापुरुष जो बाहर से गड़बड़ अंदर से ठीक, जो 10 मिनट पहले था। एक महापुरुष जो बाहर और अंदर में गड़बड़, जो कुंभ मेला में लट्ठी लेके नाचते रहते हैं जय शिव शंकर बोल के। और एक महापुरुष जो बाहर और अंदर से दोनों तरफ से ठीक है, वो चैतन्य महाप्रभु इत्यादि महापुरुषों। क्या हमने इनकी सत्संगी नहीं किया? हमें पाए। लेकिन 2 प्रकार के महापुरुष को जानना बिल्कुल आसान है, जो बाहर से ठीक अंदर से ठीक, महापुरुष चैतन्य। और आजकल जितने भी टीवी में आते हैं, मान लो सब बढ़िया है।
एक जो बाहर से गड़बड़ है और अंदर से गड़बड़ है, इसको भी जानना ठीक है। कि चलो देखें कुंभ मेला में जा रहे हैं, जटा लगाए हैं, जटा 25 साल तक क्या बोझा उठा के चल रहे हो साधु महात्माओं, बताओ। अभी तुम लोग धर्म कर रहे हो, कुंभ नहा के क्या होगा? पुण्य होगा। तुमने अभी तक नहीं पता, पुण्यम छिन्यंती मर्ते विचरंती नरा। तुम नर हो, अब फिर विचरण करोगे। पता है तुम्हें फिर बाबा बन के आना है, तुम्हें फिर कुत्ता सुकर जोनी में मिल सकता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। मनुष्य तन को हमने पाया और क्या क्या व्यभिचारों में बिता दिया जीवन में। ये मत सोचना कि जितने कुंभ मेला में 3 करोड़ आदमी देखे सब संत हैं, सब महापुरुष हैं, सबने पुण्य किया। एक बोतल, उस बोतल में टॉयलेट रख दिया जाए, यूरिन, और उसको लेके प्रयाग के जहां दोनों मिले हुए हैं वहीं डाल दो, और 10 साल के बाद उस बोतल के ला के दूं, जिस गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, नहाने से सशरीर आत्मा मुक्ति पा जाता है, मेरा वचन, क्या उस बोतल में रखा हुआ पानी 10 साल के बाद चरणामृत दूं तो कौन कौन पियोगे? नहीं पियोगे कोई? क्यों? ये बाबा सब वशिष्ठ ऋषि जैसे बैठ गए, कोई नहीं पिएगा? नहीं? हाँ बोलो, क्यों नहीं पिएंगे? हाँ, इसी तरह हम लोग जीवन रूपी संसार में भी बंद है। हम लोग को माया परमात्मा भी घेरा हुआ है, हम सागर में मिले नहीं है। गंगा तब तक